सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम उसके वचन की ओर कुछ समय अपना ध्यान लगा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 26वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 12 पद से लेकर के 18 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। आप मेहरबानी से सुनिए। लिखा हुआ है, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीराश पाएं। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने अपने ऊपर लगाए गए मुकदमे का उत्तर देते हुए इस बात को प्रकट करता है कि किस तरीके से उसको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, और अपनी गवाही को देते हुए वो ये बताता है कि किस तरीके से मैंने प्रभु यीशु मसीह को दमिश्क के मार्ग में पर पकड़ा है। मेरे प्रियो, यहां पर जो मुकदमा पौलुस के ऊपर चलाया जा रहा है, उसका उत्तर देते हुए इस मुकदमे में जो 3 आरोप लगाए गए हैं, उनका उत्तर देते हुए वो अपनी गवाही बताता है। इस मुकदमे की सुनवाई पहले फेलिक्स, तब फेस्तुस, और अब फेस्तुस और राजा अग्रिप्पा के सामने वो गवाही देता है, सुनवाई होती है। और 26 अध्याय में पौलुस अपनी गवाही देता है कि किस तरीके से दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह को पाया है। फिर 16 पद से आगे अगर हम पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु लिखा हुआ है कि परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस 16 पद से आगे यहां पर राजा के सामने इस बात को बता देता है कि प्रभु यीशु के दर्शन को पाकर उसके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है। और जब इस योजना को वो बताता है तो 16 पद से 18 पद में ये योजना स्पष्ट रीति से वो राजा अग्रिप्पा के सामने प्रकट कर देता है। और लिखा हुआ है 17 पद में, और मैंने तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, और जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे।
कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। मेरे प्रियो, 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस अपनी गवाही देते हुए इस बात को स्पष्ट कर देता है कि खोए हुओं के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु खोए हुओं के लिए सुसमाचार के द्वारा क्या चाहता है। पद 17 में लिखा हुआ है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैंने तुझे इसलिए भेजता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट रीति से पौलुस इस बात को बता देता है कि परमेश्वर की ओर से उसको स्पष्ट रीति से यह आज्ञा मिल गई कि किस तरीके से वो अन्य जातियों के बीच में, यहूदियों के बीच में समान रूप में सुसमाचार की प्रचार की सेवा करे। और विशेष करके यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है कि खोए हुओं, 18 पद में, और मैं के 18 पद में, कि तू उनकी आंखें खोले कि अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि वो पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है और पौलुस 18 पद में स्पष्ट कर देता है कि खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की एक योजना है। मेरे प्रियो, आज की सुबह हम इस विशेष विषय पर कुछ समय बात करना चाहते हैं कि खोए हुओं के लिए परमेश्वर की आज योजना क्या है। यद्यपि मेरे प्रियो, यहां पर जो है स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन खोए हुओं के विषय में बात करता है। ये मत सोचिए कि खोए हुए लोग वो हैं जो संसार में रहते हैं। हो सकता है हमारी कलीसियाओं में भी खोए हुए लोग हों, हमारे बीच में, परिवारों में और हमारे मित्रों के बीच में भी खोए हुए लोग हों। मेरे प्रियो, उनके लिए जरूरी है कि परमेश्वर की उस महान योजना पर हम विचार करें, उस महान योजना को जाने और खोए हुए लोगों को परमेश्वर के खत्ते में लाने का काम करें। यहां पर पौलुस ने राजा अग्रिप्पा के सामने अपनी गवाही को प्रकट किया। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपनी कलीसिया के बीच में, अपनी समाज के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, इस संसार में अपनी गवाही को प्रकट करें, अपनी गवाही को दें, ताकि खोए हुए लोग प्रभु के राज्य में शामिल हो जाए। मेरे प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 18 पद में लिखा हुआ है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस स्पष्ट रीति से राजा अग्रिप्पा के सामने अपनी गवाही देते हुए इस बात को बता देता है। कहता है यहां पर 17 पद के अगर हम आखिरी लाइन को पढ़े, लिखा हुआ है कि और बल्कि 17 पद को पूरा पढ़ लेंगे, और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। एक कारण है भेजने का कारण महत्वपूर्ण सबसे पहली बात यह है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आ जाए। मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण बात यह है कि तू उनकी आंखें खोले। मेरे प्रियो, यहां पर वचन इस बात को साफ रीति से बता देता है कि उनकी आंखें खोले। आज शैतान के द्वारा मनुष्य अपने खोए जाने की सच्चाई और नाश होने की स्थिति और सुसमाचार की सच्चाई से अंधे हैं। संसार ने उनको अंधा कर दिया है।
संसार के हाकिम ने मनुष्य को आज अंधा कर दिया है। वो अनजान है अपने नाश होने से, वो अनजान है अपने अपने अंतिम अंतिम समय से। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन सबसे महत्वपूर्ण बात कह देता है कि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है ताकि मैं तुझे भेजूं कि वो क्या हो, उनकी आंखें खुल जाएं। जो संसार और संसार के हाकिम ने, शैतान ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं और वो अपने नाश होने से अनजान है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि आज वो इस सच्चाई को जान जाएं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर जिसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उनका नाश होना निश्चित है। इसलिए प्रभु के चरणों पर आ जाएं। दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि प्रभु के सामर्थ का प्रकाश जो है, तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, आंखें खुलनी आज बहुत जरूरी है। आज कलीसिया में लोगों की आंखें खुलनी बहुत जरूरी हैं। मेरे प्रियो, आज असामाजिक तत्व और भरमाने वाली आत्माएं कलीसियाओं में पाई जाती हैं, जो एक दूसरे को भरमाने का कार्य करती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में वो कार्य करती हैं। जरूरी है एक विश्वासी की आंखें खुल जाएं ताकि ये वास्तविकता को पहचानने पाएं, प्रभु की सामर्थ को पहचानने पाएं, और जो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश है वो हमारे ऊपर पड़ने पाए। हम उस तेजोमय प्रकाश से हम प्रज्वलित होने पाएं और हम जो है वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ को देख सके। मेरे प्रियो, इस कारण चाहिए कि सुसमाचार खोए हुए लोगों तक पहुंचे ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में यीशु मसीह का प्रचार उनकी समझ को खोल दे। मेरे प्रियो, जरूरी है सुसमाचार का लोगों तक पहुंचना। मेरे प्रियो, इन दिनों जबकि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग चल रही है, जरूरी है कि वचन लोगों तक पहुंच जाए ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह के का जो प्रचार है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, वो उनकी समझ को खोल दे, उनकी आंखों को खोल दे, और जो आत्मिक अंधापन है वो दूर हो जाए और मनुष्य जो है प्रभु की सामर्थ को देख सकें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, कहता है मैं अपना प्रचार नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और कि वो प्रभु है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का पहला स्थान होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि प्रभु का स्थान पहला होना चाहिए। उसका संदेश के लिए पहला स्थान होना चाहिए। उसका जो समाचार है, जो जी उठे होने का समाचार है, उसका स्थान पहले होना चाहिए ताकि हम उस उद्धार के अनुभव में आ जाएं और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएं। मेरे प्रियो, इफिसियों उसका 1 अध्याय का 18 पद इस प्रकार से कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान लो कि उसके बुलाए जाने से कैसी आशा है और पवित्र लोगों से उसकी मीरास और महिमा का धन कैसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इफिसियों का 1 अध्याय का 18 पद ये मांग करता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है, ज्योतिर्मय इसलिए हो जाए ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाए जाने में कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। वो मीरास की महिमा का धन हम प्राप्त करने पाए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमको ये एक मांग करता है कि आंखें
खुलनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु के बलिदान को और उस धन को, महिमा की मीरास के धन को हम पहचानने पाएं और शाश्वत जीवन के भागी हो जाएं। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे इसलिए चुना गया, इसलिए दर्शन दिया गया 18 पद में, कि शैतान और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिर जाए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है। शैतान इस संसार का हाकिम है, इस बात को मेरे प्रियो हमें जानना है। और इस संसार का जो वो संसार और संसारिकता का हाकिम है, और जो बिन मसीह के हैं, उसके अधिकार, उसके दासत्व के अधिकार में हैं, उसके अधिकार और उसकी शक्ति के दासत्व में हैं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट रीति से मांग करता है, बात करता है, और वो इस बात को कहता है कि शैतान की आत्मा जो कि सारे पापियों में कार्य करती है और वास्तविकता से और इस संसार के सबसे बड़े सत्य जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उससे अनजान है। मेरे प्रियो, हमें ये काम करना है। पौलुस को एक जिम्मेदारी दी गई कि वो शैतान के अधिकार से में जो फंसे हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर की ओर लेकर के आए। मेरे प्रियो, इफिसियों उसका 2 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि आपका आचरण पहले इस युग संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में अधिकार जमाने वाले नायक के अनुकूल था। आप इस आत्मा के वश में थे जो अब तक परमेश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। मेरे प्रियो, किस तरीके से मनुष्य के अंदर, मनुष्य के जीवन में ये शैतान का कार्य जो है क्रियाशील है, संसार का कार्य क्रियाशील है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बता देता है कि कितना वो खतरनाक है। मेरे प्रियो, इसलिए जो अंधकार में हैं, जो शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं, उनको क्या करना है? उनको फेर करके लाना है। वो किस तरीके से होगा? जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन को उनके सामने लेकर के आएंगे, जब हम अपनी गवाही देंगे। मेरे प्रियो, पौलुस ने हर समय अपनी गवाही दे करके लोगों के बीच में गया। यहां पर राजा के सामने है, राजा अग्रिप्पा के सामने है, वहां पर जबकि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी गवाही को देना यहां पर उसने उचित जाना, और वो गवाही देना भूला नहीं, बल्कि स्पष्ट रीति से वो गवाही देता है। 12 पद से लेकर के 18 पद को अगर हम पढ़े कि किस तरीके से दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उस स्पष्ट रीति से यह बता दिया कि तुझे क्यों चुना जा रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस इसलिए चुना गया था कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुसमाचार के द्वारा मनुष्यों को शैतान की शक्ति से छुड़ाएगा और प्रभु यीशु के राज्य में लेकर के आएगा। प्रभु यीशु ने हमें भी अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। इसलिए हम में से प्रत्येक की जिम्मेवारी यह है कि हम अपनी गवाही को दें, हमारे जीवन की गवाही बनी रहे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की गवाही लोगों तक पहुंचने पाए, और इस सामर्थ्य गवाही के द्वारा बहुत से लोग हैं जो कि संसार और शैतान से फिर करके परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं। मेरे प्रियो, कुलुसियों उसका 1 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, इसलिए पौलुस को चुना गया कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के द्वारा खोए हुओं को शैतान की शक्ति से छुड़ाएगा और प्रभु के राज्य में लेकर के आएगा। पौलुस को चुना गया, उसने अपने कार्य को पूरा किया। मेरे प्रियो, क्या आज एक मसीही होने के कारण, क्या आज प्रभु की संतान होने के कारण, क्या हम अपनी गवाही को लोगों को देते हैं? क्या हमारे बीच में भी बहुत से ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया है?
जो कि व्यक्तिगत रीति से उद्धार के अनुभव में नहीं आए हैं। जरूरी है पौलुस अगर कहा जाए कि वो सुसमाचार के द्वारा खोए हुओं को शैतान की शक्ति से छुड़ाने का वो कार्य किया है उसने, तो आज हमारी जिम्मेवारी है हम अपनी गवाही को बना करके रखें और खोए हुओं के लिए जो परमेश्वर की योजना है उस योजना को पूरा करें, उनके बीच में लेकर के जाएं सुसमाचार और उनको शैतान के अधिकार से छुड़ाने का हम कार्य करें। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस को चुना गया, आज हमको भी परमेश्वर ने चुन लिया है। एक मसीही जीवन इसलिए दिया है ताकि वो जीवन हमारे जीवनों से प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से स्वयं प्रकट हो जाए और लोग हमको देख करके कह सकें कि ये मसीही के लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा जीवन है? यहां पर तीसरी बात परमेश्वर का वचन कह देता है। मेरे प्रियो, यहां पर अगली बात कहता है कि 18 पद को फिर से पढ़ेंगे कि उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। यहां पर तीसरी बात परमेश्वर का वचन इस बात को कह देता है कि उन्हें पापों की क्षमा मिल जाए और पापों की क्षमा के साथ जो विश्वास करते हैं उसके कारण उनको मीरास मिले। मेरे प्रियो, जहां क्षमा आती है उसके साथ वहां पर आशीष का आना जरूरी है। परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट कहता है। यहां पर एक बात प्रभु का वचन हमें इस बात को बता देता है कि जरूरी है कि खोए हुओं को पापों की क्षमा में आ जाएं, वो पापों की क्षमा में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, पापों की क्षमा हमको क्या देती है? पापों की क्षमा हमें जो है ऐसा जीवन दे देती है जो शाश्वत जीवन है, जो युगान युग का जीवन है, जो अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कह देता है कि पापों की क्षमा मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्रूस पर उसके बलिदान रूपी मृत्यु पर आधारित है। जब हम प्रभु की मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, मृत्यु पर विश्वास करते हैं, तो उसके उस जी उठने के बाद उसके उस अनंत काल के जीवन और प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। और लिखा हुआ है, विश्वास करने के द्वारा उस मीरास के अधिकारी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें एक और यहां पर इस बात को भी बता देता है कि प्रभु पर विश्वास करने से पवित्र किए गए लोग हैं, उन्हें मीरास मिलती है, उन्हें एक अधिकार मिलता है, उन्हें जो है एक हक मिलता है कि वो क्या करें। उन्हें जो है हर एक व्यक्ति जिनके पाप क्षमा हुए हैं, जो पाप और शैतान के अधिकार से छुड़ाए गए हैं और उद्धार पाकर नए जन्म के द्वारा संसार से अलग किए गए हैं, वो परमेश्वर की संगति में विश्वास के द्वारा नए जन्म प्राप्त मसीहों के साथ वो रहता है। मेरे प्रियो, एक संगति मिल जाती है, प्रभु के साथ संगति मिल जाती है, प्रभु के लोगों के साथ संगति मिल जाती है और वो संगति हमें प्रेरित करती है कि हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और जब प्रभु का आना हो तो हम उसके साथ उस स्थान पर पहुंचने पाएं जो कि उसने हमारे लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, क्या जब तैयार हैं प्रभु की सामर्थ्य में उस जो खोए हुओं के लिए जो योजना है उसको पूरा करने के लिए? मेरे प्रियो, हम प्रभु के राज्य के लिए केवल अकेले तैयार ना हो, बल्कि हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे कुटुंब के लोग, हमारे मित्र लोग, हमारा समाज भी तैयार हो, ताकि हम उन खोए हुओं को परमेश्वर की लोगों की संगति में ला करके उस मार्ग में आगे बढ़े जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है।
मेरे प्रियो, क्या हम तैयार हैं उस शाश्वत जीवन में प्रवेश करने के लिए? अगर शाश्वत जीवन के लिए हम तैयार हैं तो जरूरी है हम परमेश्वर के वचन की और उसके दर्शनों की और परमेश्वर की योजनाओं को हम पूरा करने वाले बन जाएं, ताकि परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष दे।